हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेन एजुकेशन में। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। आज हम बात कर रहे हैं सौर सेल क्या है, सौर सेल की संरचना और उसकी कार्यविधि की, जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए जान लेते हैं आज का क्वेश्चन, जो आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जानते हैं सौर सेल क्या होता है, सौर सेल की संरचना और इसकी कार्यविधि। सौर सेल क्या होता है कि सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। अगर सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके क्या बना ले, उससे लाइट या विद्युत ऊर्जा बना ले, जिसे बोलते हैं। देख सकते हैं कि सौर सेल एक विशिष्ट प्रकार का अग्रविनत है। अग्रविनत क्या होता है, आपने पढ़ा होगा संधि डायोड, अग्रविनत पश्चविनत। ऐसा विनत जिसमें धारा प्रवाहित की जा सके या धारा उत्पन्न होती है तो वह कहलाते हैं अग्रविनत होता है। तो अग्रविनत पीएन संधि डायोड है जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यहाँ पर देखिए बात करते हैं संरचना की। तो संरचना के लिए जाने से पहले यहाँ पर देखिए चित्र आपको बना दिख रहा होगा आपके लिए। अगर जो सौर ऊर्जा का यानी सौर सेल का प्रतीक बनाने के लिए आए तो आप ये सौर सेल का प्रतीक बना सकते हैं। सौर सेल का ही क्या होगा, प्रतीक होगा। तो इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है आपके लिए, एक कैथोड, देखिए क्या क्या लिखा दिखा है, कैथोड, धातु परत, धात्विक उंगलीनुमा इलेक्ट्रोड, एनोड और ये सब प्रकाश ये आपको दिख रहे हो, इन्हीं को हम जानने वाले हैं। देखिए सौर सेल में पी टाइप का क्षेत्र पतला, सौर सेल में क्या होगा, कौन सा है, पी टाइप, ये ऊपर वाला भाग क्या है, पतला। देखिए पी टाइप का क्षेत्र पतला कितना होता है, लगभग 0.2 मिलीमीटर। कितना, ऊपर वाला भाग पी क्षेत्र कैसा होता है, 0.2 मिलीमीटर का क्या होता है जिससे इस पर आपतित प्रकाश, अगर इससे आपतित प्रकाश, जिससे इस पर आपतित प्रकाश क्या होता है कि बिना आपतित प्रकाश बिना अवशोषित हुई संधि पर पहुंच जाता है, यानी संधि के अंदर चला जाता है, संधि में प्रवेश करता है। किस किस कारण चला जाता है, क्योंकि पी क्षेत्र क्या होता है, बहुत पतला होता है। तो हमें क्या ध्यान रख रहे हैं कि इसमें एक पी क्षेत्र पाया जाता है, एक एन क्षेत्र पाया जाता है। पी क्षेत्र क्या होता है, बहुत पतला होता है, जिससे इस पर कोई भी किसी भी सूर्य से प्रकाश अगर आ रहा हो तो सूर्य से आने वाला प्रकाश इसमें अवशोषित नहीं होता और सीधे इसके पार करती हुई संधि के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, पहुंचता है पी क्षेत्र से एक अंगुली नुमा इलेक्ट्रोड संबंधित होता है। देख सकते पी क्षेत्र से एक अंगुली नुमा इलेक्ट्रोड संबंधित है, क्या है, अंगुली नुमा इलेक्ट्रोड संबंधित रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या इसका नाम है, धात्विक अंगुली नुमा इलेक्ट्रोड संबंधित रहता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, एनोड का कार्य करता है। जो क्या काम करता है, एक एनोड का कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। परिपथ में किसका काम करता है, एनोड का। कौन करता है, ये धात्विक उंगलीनुमा इलेक्ट्रोड किसका काम करता है, एनोड का कार्य करता है। देख सकते हैं एनोड का कार्य करता है। फिर देखिए एन टाइप, जो एन टाइप होगा आपका, जो एन टाइप क्षेत्र होगा, एन टाइप के क्षेत्र की मोटाई पी टाइप से क्या होती है, अधिक होती है। एन टाइप की मोटाई, जो एन टाइप होता है वो किससे मोटा होता है, पी टाइप से बहुत मोटा होता है। तो देख सकते हैं कि पी टाइप के क्षेत्र से अधिक होती है मोटाई, किसकी होती है, एन टाइप की मोटाई पी क्षेत्र की, एन क्षेत्र की जो एन टाइप का क्षेत्र होता है वो किसकी अपेक्षा मोटाई होता है, पी टाइप से अधिक मोटा होता है। ठीक है, बात क्या होता है, जिसके नीचे एक धातु की परत होती है, जिसके नीचे क्या होती है, धातु की परत। क्या होती है, सब धातु की परत होती है, और जो किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। क्या करती है, कैथोड का कार्य करती है। तो यहाँ पर देखिए कि एक धातु की परत होती है जो कि कैथोड का कार्य करती है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, माना सौर सेल क्या होगा, सॉरी सौर ऊर्जा क्या होगा, सौर सेल क्या होगा, सौर सेल एक ऐसी विशिष्ट युक्ति है जो इसमें किसका काम करती है, पी अग्रविनत पीएन संधि डायोड का कार्य करती है, जो क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। संरचना में हमने क्या पढ़ लिया, किसकी संरचना, किससे, पी और एन क्षेत्र से मिलकर बनी हुई। पी क्षेत्र क्या होता है, बहुत पतला होता है। पी क्षेत्र क्या होता है, बहुत पतला होता है, जैसे 0.2 मिलीमीटर का, बहुत ही पतला, माइक्रोमीटर तक का होता है। जिसमें क्या होता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश इसमें अवशोषित हुए बिना सीधा कहाँ चला जाता है, संधि के अंदर प्रवेश कर जाता है। और इसके ऊपर एक धात्विक अंगुलीनुमा इलेक्ट्रोड लगा होता है जो इस पर एनोड का कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। इसी के साथ एक जो एन टाइप क्षेत्र होता है वो पी टाइप से अधिक मोटा होता है। क्या होता है, अधिक मोटा होता है। इसके नीचे एक धातु की परत लगी होती है जिस जो किसका काम करती है, कैथोड का कार्य करती है।
तो यहाँ पर हो जाएगा ये कैथोड का कार्य करती है। अब जैसे मान लीजिए इसकी संरचना की बात की तो हमने क्या किया, जब सौर ऊर्जा को इस पर डाला, देखिए जब सौर सेल के पी पृष्ठ पर सूर्य के प्रकाश आपतित किया जाता है, जब सौर सेल के पी पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश आपतित किया जाता है, सूर्य का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो पी पृष्ठ के अत्यंत पतले होने के कारण यह संपूर्ण प्रकाश पीएन संधि पर पहुंचकर वहाँ अवशोषित हो जाता है। क्या होता है कि जो पी टाइप क्या है, बहुत बहुत पतला है, जिससे प्रकाश इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और पूरे पीएन संधि पर फैल जाता है, पूरे पीएन संधि पर क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर उपस्थित सहसंयोजी बंधु के टूटने के कारण, जिसके अंदर इसमें क्या है, सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन और कोटर का युग्म बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन और कोटर का जिससे युग्म उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न हो जाते हैं। क्या क्या कार्यविधि में क्या पढ़ लिया हमने कि जब हम जो सौर सेल पर क्या करते हैं, कोई प्रकाश डालते हैं, क्या सूर्य का प्रकाश डालते हैं, तो क्या होता है वो पी क्षेत्र, क्या है इसमें पी क्षेत्र पतला है, तो इस पी क्षेत्र के पतले होने के कारण यह प्रकाश पूरी संधि पूरी संधि के अंदर फैल जाता है, यानी पीएन संधि पर पहुंच जाता है और वहां पर अवशोषित हो जाता है, जिसके कारण उसमें उपस्थित सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन और कोटर का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इस प्रक्रिया में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, इनके सहसंयोजी बंध टूट गए, इनके कारण जो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे वो किसके क्षेत्र की ओर, एन क्षेत्र की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर, और जो कोटर उत्पन्न हुए वे किसकी ओर, पी क्षेत्र की ओर आपके कोटर चले जाएंगे, किसकी ओर, पी क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। अतः संधि की दोनों सतहों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अब दोनों कैसे जा रहे हैं, उनके एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक एन क्षेत्र की ओर जा रहा है और एक पी क्षेत्र की ओर जा रहा है, एन क्षेत्र की ओर जा रहा है इलेक्ट्रॉन और पी क्षेत्र की ओर जा रहा है कोटर, तो दोनों की दिशा कैसे होगी, विपरीत, और विपरीत होने के कारण इन पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है, इन पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और उन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। जो यहाँ पर जो विपरीत आवेश इनके अंदर इनके बीच क्या हो जाएगा, विपरीत विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, किसके कारण, क्योंकि ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं और इनके अंदर क्या हो, इनके बीच क्या हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। अतः विद्युत वाहक बल परिपथ में धारा स्थापित करता है, क्या करता है, परिपथ में धारा स्थापित कर देता है और धारा प्रवाहित करता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, कार्य हो गए, एक बार और रिपीट, ठीक है, हम फिर जल्दी से जल्दी रिपीट करेंगे। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, सौर सेल क्या होता है, क्या एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल बात है, जिसकी सहायता से हम सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। इसकी संरचना में हम बात करते हैं, इसकी संरचना कैसी है, पीएन क्षेत्र वाली होती है, कैसी होती है, पीएन क्षेत्र वाली, जहाँ पर पी क्षेत्र बहुत पतला होता है, यानी 0.2 मिलीमीटर का, माइक्रोमीटर का पतला होता है, और इस पर अगर कोई प्रकाश आता है तो बिना अवशोषित हुए सीधे संधि के अंदर प्रवेश कर जाता है, इस पर अवशोषित नहीं होता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक अंगुलीनुमा इलेक्ट्रोड लगा होता है जो एनोड का कार्य करता है। ठीक है, एनोड का कार्य करता है, जिसके एन क्षेत्र पी क्षेत्र की अपेक्षा बहुत मोटा होता है। इसके अंदर इसके निचले परत पर एक धातु की परत लगी होती है, जिसे जो किसका काम करती है, कैथोड का कार्य करती है। फिर क्या करते हैं, जब हम सेल में कार्यविधि की बात की जाए तो जब हम सेल में सौर ऊर्जा को डालते हैं या सौर ऊर्जा आती है तो वह ऊर्जा पी क्षेत्र के पतला होने के कारण उस पी क्षेत्र पर अवशोषित नहीं होती, सीधे संधि के अंदर चली जाती है और पीएन संधि पर समान रूप से अवशोषित हो जाती है। अब इसके अवशोषित होने के कारण इसके अंदर पाए जाने वाले सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। अब सहसंयोजी बंध टूटने के कारण इनके बीच इलेक्ट्रॉन और कोटर का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन और कोटर का निर्माण होता है तथा इनके बीच एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। उस विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एन क्षेत्र की ओर चले जाएंगे और जो कोटर होंगे वो पी क्षेत्र की ओर चले जाएंगे, और इन दोनों की दिशा कैसी हो जाएगी, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इनके बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जो परिपथ में क्या करेगा, एक धारा स्थापित यह विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में धारा स्थापित कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके सौर सेल यानी जो 5 अंक का 3 अंक या 5 अंक में जो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।